बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान, प्रिंटिंग बिजनेस के नए आइडिया के साथ। आज आपको बताएंगे बॉक्स प्रिंटिंग बिजनेस के बारे में। बॉक्स प्रिंटिंग बिजनेस एक बड़ा इन बिजनेस है। ये एक ऐसा बिजनेस है जो कि पैकेजिंग की डोमेन में आता है। पैकेजिंग एक बड़ी वसीओ रीज फील्ड है। आपने कोई भी चीज़ किसी को डिलीवर करनी है, किसी न किसी पैकेजिंग में डाल के देंगे। बॉक्स पैकेजिंग की जो इंडस्ट्री है ये बड़ी तरक्की कर रही है। आम रवायती बॉक्सेस जो है वो अब चेंज हो रहे हैं नए दौर के मेटलाइज बॉक्सेस और होलोग्राफिक मेटलाइज बॉक्सेस के साथ। आज की वीडियो में कोशिश करेंगे कि ये कवर करेंगे कौन कौन से टाइप के बॉक्सेस हैं जो कि आप बना सकते हैं, ये कौन से टाइप को आप जो है अपग्रेड कर सकते हैं ताकि आपके कस्टमर की जो पैकेजिंग है वो ज़्यादा अच्छी नजर आए। और इसके अलावा वीडियो के एंड में एक बड़ी अहम चीज़ है आपके लिए, बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनके बारे में आपको बताएंगे कि वो वीडियो देख के आप सीख सकते हैं कि पैकेजिंग बॉक्सेस में कौन कौन सी चीज़ें कवर की जा सकती हैं। तो पैकेजिंग बॉक्सेस जो है इसके बारे में जैसे मैंने बताया कि बड़ा वसीओ रीच फील्ड है। इसमें आपने कोई पिज़्ज़ा शॉप है वो पैकेजिंग में आएगा, आपकी चाय की पत्ती है, आपकी टूथपेस्ट है, आपकी हाउस होल्ड की कोई आइटम है, बल्ब है, कोई भी चीज़ घर के कोई भी इंडस्ट्री कोई भी चीज़ बना रही है तो अपने कस्टमर को देने के लिए उसने किसी पैकेज में डाल के देना है। जब ये बहुत लंबी रेंज है इसमें तो इसमें इसके जो टाइप्स हैं वो भी बहुत सारी हैं, इसका तरीकाकार भी बहुत सारे हैं। आज की वीडियो में इन सारे पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश करेंगे और वीडियो के एंड में आपको बताएंगे कि प्रिंट ऑन डिमांड मॉडल के तहत बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के आप इस बिज़नेस को कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो हाँ, सबसे पहले हम बात करते हैं जो पैकेजिंग बॉक्सेस होते हैं इनकी टाइप्स कौन सी होती हैं। आम तौर पे जो पैकेजिंग बॉक्स होते हैं, अगर आप किसी भी ग्रोसरी स्टोर में जाएं आपको बहुत सारे पैकेजिंग बॉक्सेस नज़र आते हैं। कुछ तो आम तरह के बॉक्सेस होते हैं और कुछ बड़े चकाचौंध किस्म के होते हैं, बड़े रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। उनके ऊपर बहुत सारे जो है इफ़ेक्ट्स और मटेरियल लगा के उनको बड़ा खूबसूरत बनाया गया होता है। प्रोडक्ट की जो रेंज है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि किस तरह का बॉक्स लगेगा। मार्केट का ट्रेंड बन जाता है। जिस तरह आप देखते हैं कि वाइटनिंग क्रीम्स हैं वो बड़े एक चमकते हुए बॉक्स में आती हैं, वो उसको होलोग्राफिक बॉक्स कहते हैं। इसी तरह जो टूथपेस्ट है वो भी आजकल बड़े एक मेटलाइज होलोग्राफिक बॉक्सेस में आने शुरू हो गए हैं। चाय की पत्ती है वो आम बॉक्सेस में आती है। इसी तरह आपके जो बॉक्स बल्ब वगैरह हैं वो भी एक आम बॉक्सेस में आते हैं। तो इसको हम बेसिकली कैटेगराइज कर सकते हैं कि आपका जो बॉक्स होगा वो होता तो गत्ते पे ही प्रिंट है, ब्लीच कार्ड पे ही प्रिंट होता है आमतौर पे, लेकिन उस ब्लीच कार्ड के ऊपर बहुत सारे जो हमारे इफ़ेक्ट्स हैं वो अप्लाई होते हैं जिससे इसकी नोयत बदल जाती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो बॉक्सेस होते हैं उसे हम प्लेन बॉक्सेस कहते हैं, जिसमें आम बॉक्स होता है बगैर किसी लेमिनेशन के प्रिंट हो जाता है। इसके बाद अगली जो कैटेगरी है उसको लेमिनेटेड बॉक्स कहते हैं, जिसको थोड़ा सा वैल्यू ऐड करने के लिए उसके ऊपर लेमिनेशन कर दी जाती है, जो कि मैट लेमिनेशन हो सकती है या शाइन लेमिनेशन हो सकती है, और उसके साथ इसके ऊपर इम्बोजिंग कर दी जाती है जिससे आपके लफ्ज़ जो है इम्बोज हुए नज़र आते हैं। इसी बॉक्स को मज़ीद अपग्रेड करते हुए इसके ऊपर सिल्वर इफेक्ट दिया जाता है जिसे मेटलाइजिंग कहा जाता है। मेटलाइज बॉक्स जो है आजकल बड़े इन हो रहे हैं। मेटलाइज बॉक्स जो होते हैं वो ज़रा अच्छा इफेक्ट देते हैं। होता आपका ब्लीच कार्ड ही होता है, इसी ब्लीच कार्ड के ऊपर मेटलाइजिंग करके इसके ऊपर प्रिंटिंग की हुई होती है। मेटलाइज कार्ड के बाद अगली जो किस्म है उसे हम होलोग्राफिक मेटलाइज बॉक्स कहते हैं। तो ये मेटलाइज ही होता है लेकिन इसके ऊपर होलोग्राफी की होती है। होलोग्राफी करने से क्या होता है कि आपका जो बॉक्स होता है उसके ऊपर जो मुख्तलिफ तरह के जब लाइट पड़ती है तो लाइट के इफेक्ट बनते हैं। इसी चीज़ की वजाहत करने के लिए आपको ये कैटलॉग दिखा रहा हूँ, या आप ये देख सकते हैं मेरे हाथ में ये कैटलॉग है। बेसिकली क्या है कि ये कार्ड ही है, कार्ड के ऊपर आप देखते जाएंगे कि मुख्तलिफ तरह के इफेक्ट चेंज हो रहे हैं। ये सारे होलोग्राफी के इफेक्ट हैं। कार्ड के ऊपर पहले आपकी मेटलाइजिंग हुई है, मेटलाइजिंग के बाद आपके ऊपर उसके होलोग्राफ हुए हुए हैं। होलोग्राम के बहुत सारे इफेक्ट हैं। हमने बहुत सारी पैकेजिंग जो है उसको रिव्यू करके आपको बताया है कि होलोग्राफ इफेक्ट कैसे होते हैं, किस तरह से काम करते हैं, इनके ऊपर प्रिंटिंग कैसे होती है, कौन सी मशीन पे प्रिंटिंग होती है और किस तरह आप प्ले करके अच्छा कर सकते हैं। उन सारी जो वीडियोस हैं उनके लिंक्स जो हैं डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। आप ज़रूर उन लिंक्स को देख के आप देख सकते हैं कि अगर आप खुद कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो अपनी प्रोडक्ट को अपग्रेड करना चाहते हैं तो कैसे आप अपग्रेड कर सकते हैं। अब आते हैं इसके प्रोसेस की तरफ। बड़ा सिंपल प्रोसेस है। कोई भी पैकेजिंग बॉक्स अगर बनना है उसने 3 स्टेप से होकर बनना है। सबसे पहले उसका प्री प्रेस होगा, उसके बाद प्रेस होगा, उसके बाद पोस्ट प्रेस होगा। हमने बड़ी दफ़ा आपको समझाया है, फिर दोबारा एक्सप्लेन कर देते हैं। प्री प्रेस में सबसे पहले डिज़ाइन बनना है और कस्टमर से अप्रूव होना है। उसके बाद ये लॉक होना है कि कौन कौन से मटेरियल पे इसमें प्रिंट होना है। उसके बाद ये लॉक होना है कि इसके ऊपर कुछ स्पेशल इफेक्ट होना है या नहीं होना है, जैसे कि होलोग्राम है या लेमिनेशन है या एम्बोजिंग है। ये सारी चीज़ें फाइनल करने के बाद आपका जॉब जो है प्री प्रेस के आखिरी मरहले में प्लेट मेकिंग पे चला जाएगा, जहाँ पे आपकी प्लेटें लग जाएंगी। इसके बाद ये प्रिंटिंग के मरहले में आएगा। प्रिंटिंग में जिस मटीरियल
मटेरियल पे आपने इसको लॉक किया हुआ है उसके ऊपर इसके प्रिंट हो जाना है। अगर तो आपकी क्वांटिटी थोड़ी है तो ये प्रिंट हो जाएगा आपका आम जो मशीन है, ऑफसेट मशीन होती है, सिंगल कलर वाली जो मशीन होती है, एक एक कलर एक के बाद दीगरे इसके ऊपर प्रिंट होंगे। लेकिन अगर ये आपका लॉन्ग रन जॉब है, लंबी जॉब है, तो ये जो आपकी इनलाइन जो ऑफसेट मशीन है उसके ऊपर प्रिंट होगा। और अगर ये आपका जॉब जो है मेटलाइज या होलोग्राफिक मेटलाइज है तो ये यूवी इंक से प्रिंट होगा, आम इंक से प्रिंट नहीं होगा, यूवी इंक से प्रिंट होगा ताकि वो इंक जो है इसके ऊपर इंटैक्ट कर जाए। इसके बाद पोस्ट प्रेस में जाएगा। पोस्ट प्रेस में सबसे पहले ये देखेंगे इसके ऊपर किसी लफ्ज़ में इम्पोज होना है तो इम्पोजिंग होगी। उसके बाद कोई अगर आपकी हॉट फाइलिंग है तो हॉट फाइलिंग होगी। इसके बाद ये है कि इसके ऊपर आपने कोई लेमिनेशन करनी है, मैट या शाइन या कुछ भी करना है वो लेमिनेशन होगी। उसके बाद ये डाई कट पे जाएगा जहाँ पे आपकी जो प्लेन बॉक्स है वो डाई कट हो जाएगा। डाई कट होने के बाद ये इसकी जुड़ाई होगी। जुड़ाई होने के बाद ये आपका बॉक्स रेडी हो जाएगा जिसको आप कस्टमर को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो किसी भी बॉक्स की सर्विस देने से पहले सबसे पहले आपको इन सारी चीज़ों का इदराक होना ज़रूरी है कि मेरा जो बॉक्स है ये किस मटेरियल से बना है, किस मशीन पे प्रिंट होगा, इसके ऊपर पोस्ट प्रेस में कौन सा काम होगा, और सबसे अहम बात यह है कि ये किस साइज़ पे प्रिंट हुआ है। बॉक्स किसी भी किस्म का हो, जब आपने इसको देखना है कि ये किस साइज़ पे बना हुआ है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि बॉक्स को आप खोल लेंगे। खोलने से क्या होगा कि ये आपको पता चल जाएगा कि ये किस साइज़ में पड़ा है। ये देखें ये बॉक्स है, जब ये रेडी हुआ था तो इस तरह से नज़र आ रहा है। मैंने क्या किया है कि जहाँ पे इसका ये जोड़ लगा है आपको मैं दिखा रहा हूँ कि इस जोड़ को मैं खोल दूँगा। जब मैं इसको खोल दूँगा तो अब ये क्या हुआ कि ये अब आपको शीट की नज़र आ गया। तो बेसिकली इस शीट को हम मेजर कर लेंगे कि यहाँ से यहाँ तक इसका क्या साइज़ है और यहाँ से यहाँ तक क्या साइज़ है। फिर पेपर चार्ट में जाएंगे, जाके देखेंगे कि कौन से पेपर साइज़ के साथ ये मैच कर रहा है। इसी तरह हम ये देखेंगे कि ये किस मटेरियल पे प्रिंट हुआ है। ये देखेंगे इसके ऊपर कोई स्पेशल इफेक्ट है, लेमिनेशन है, कोई एम्बोजिंग है या नहीं है। ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए आप अपनी एक डाटा शीट बनाएंगे जिसमें देखेंगे कि आपका जो बॉक्स है इसके ऊपर कौन कौन सी चीज़ें लगनी हैं। फिर उसके बाद इसकी कॉस्टिंग करेंगे या कॉस्टिंग लेंगे किसी से, कस्टमर को रेट देंगे और फिर ये सर्विस आप प्रोवाइड कर सकते हैं। ये एक ब्रीफली मैंने आपको बता दिया है, डिटेल से मैंने बहुत सारी प्रोडक्ट को रिव्यू करके उसके जो लिंक्स हैं मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं। इन वीडियोज़ को देख के आप समझ सकते हैं कि मुख्तलिफ तरह के बॉक्सेस जो हैं वो किस तरह बन सकते हैं और किस तरह आप अपनी पैकेजिंग को अपग्रेड कर सकते हैं। अब आते हैं इस बात की तरफ कि इस बॉक्स प्रिंटिंग की सर्विस को आप घर बैठे बगैर किसी इन्वेस्टमेंट में कैसे दे सकते हैं। तो जब मैं कहता हूँ घर बैठे बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के दे सकते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि बगैर कुछ सीखे ही आप ये सर्विस दे देंगे। सीखना आपको पड़ेगा, किसी सेटअप पे जाना पड़ेगा, कोई डब्बा बनवाना पड़ेगा, कि जो डब्बा बना रहे हैं उनके साथ नेटवर्किंग करनी पड़ेगी, इस पूरे प्रोसेस को समझना पड़ेगा। जिन चीज़ों को मैंने समझाया है बड़ी डिटेल से इनको समझना पड़ेगा, फिर जाकर आप इस सर्विस को दे सकेंगे। फिर आप नेटवर्किंग कर सकते हैं किसी भी चीज़ के नेटवर्किंग के बारे में। आप पाकिस्तान के किसी भी शहर में हो, आपने चाइना से कोई चीज़ इंपोर्ट करनी हो, हमें रीच आउट कर सकते हैं। हम आपको बता देंगे कि आपने ये बॉक्स जो है कहाँ से प्रिंट करवा सकते हैं, कौन से मटेरियल में प्रिंट करवा सकते हैं, कैसे अपग्रेड कर सकते हैं। अगर आप कोई ब्रांड ओनर हैं, आप अपनी पैकेजिंग को अपग्रेड करवाना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि मेरे पैसे थोड़े से ज़्यादा लगे, ये थोड़े ही ज़्यादा लगे और मेरी पैकेजिंग जो है इसकी शान बढ़ जाए, पैकेजिंग ज़्यादा अच्छी लगे, तो भी आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। हम आपको बताएंगे कि किस तरह आप अपनी पैकेजिंग को अपग्रेड कर सकते हैं। तो ये आज की वीडियो में हमने आपको बॉक्स पैकेजिंग के बारे में बताया है और प्रिंट ऑन डिमांड मॉडल के तहत इसको प्रिंट कैसे करना है इसके बारे में समझाने की कोशिश की गई है। इसके बारे में मज़ीद कोई चीज़ समझना चाहें या आप ये चाहें कि आपको इसके बारे में और डिटेल से समझाया जाए तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हम इसको डिटेल से समझाएंगे और आपको मज़ीद सिखाने की कोशिश करेंगे ताकि आप ही ये बिज़नेस करके अर्निंग करना शुरू कर लें जिस तरह के मैं अर्निंग कर रहा हूँ। अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए।